टिकट का बात हुआ तो ऐसा नहीं लगता है कि अचानक कोई पूंजीपति लोग यहाँ आते हैं और उनको टिकट मिलती है। कहीं न कहीं सोच समझ के टिकट देंगे, संघर्ष करता को ही टिकट वोट के आदमी बहुत कुछ जाता है, लेकिन करने के टाइम वो अपना गद्दी में खुश होकर रहता है। देखिए, कहीं न कहीं आपको तो विश्वास देखना ही पड़ेगा। दुनिया में अभी विश्वास दुनिया से टिका है और किसी को न किसी को वोट दिए हैं तो विश्वास देख के दिए हैं। तो इसको तो हम अभी तक कहीं वोट नहीं किए हैं, तो एक बार मौका दे के देखेंगे। अच्छा काम करते हैं तो फिर इनको आगे भी ले जाएंगे। तो फिर आप कैसे मान रहे हैं कि जितना कोई आ रहा है सब इसी तरह बोल के जा रहा है। यहाँ टाइगर जयराम दादा तो कभी आए नहीं है, फिर हम उसके बारे में अभी कैसे टिकट है कि अभी झारखंड के हित के बारे अगर सोच सकते हैं, यहाँ का रोजगार के बारे सोच सकते हैं, यहाँ का विस्थापन का दर्द के बारे समझ सकते हैं, स्थानीय नीति के बारे समझ सकते हैं, तो टाइगर दादा ही। जेल के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष लीलावती महतो, चलिए इनसे बात करते हैं कि मांडू विधानसभा में किस तरह से जेल कैम्प का तैयारी चल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। जोहार दी। सबसे पहले तो आपको भी जोहार, आपके चैनल से माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। तो अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें मतलब किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी चुनाव का बात करें तो हम लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक जगह में जा रहे हैं, सभी समुदाय से मिल रहे हैं। जहाँ तक अभी तक कमेटी विस्तार नहीं हुआ, कमेटी विस्तार कर रहे हैं। जहाँ पहुँच नहीं पाए, जहाँ कमेटी विस्तार नहीं हो रहा है, वहाँ भी जनसंपर्क में चल रहे हैं। तो यहाँ का अभी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। तो विधायक के लिए अभी दावेदारी दिए हैं, तो इसमें क्या लगता है आप भी एक प्रबल दावेदार हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको भी हम देखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप जागरूक कर रहे हैं, हर जगह आंदोलन में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको टिकट मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक बात रहे कि हर जगह जाने का, तो हमने सही मायने में हर जगह गए हैं और अभी जा भी रहे हैं। बाकी टिकट का बात रहे तो ये तो सरमान रहेगा टाइगर जयराम दादा जिनको टिकट देंगे। मेरा तरफ से उनको समर्थन करेंगे और ऐसा नहीं कि टाइगर दादा किसी को भी दे देंगे। जो संघर्ष किए हैं, जो उस लायक हैं या फिर वो जान रहे हैं कि किसको देने से मेरा यहाँ परिणाम अच्छा होगा, उसको वो देंगे। और ऐसा नहीं कि उनको देंगे और हम लोग साथ नहीं देंगे, सबको मिलकर उनको। ये भी सुनने में आया कि टाइगर भैया यहाँ खुद लड़ना चाह रहे हैं, मांडू विधानसभा से वो खुद लड़ना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, अगर लड़ते हैं तो स्वागत है, बढ़िया है। अगर हमारे सुप्रीमो अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सौभाग्य है। अगर यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आगे स्वागत है दादा का। विधानसभा चुनाव आ ही गया है, तो इसमें ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है जेबी केसेस का बहुत चर्चा, प्रचार प्रसार सब देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है जेबी केसेस आसू और अन्य पार्टियों को क्या टक्कर दे पाएगी? देखिए, यहाँ टक्कर का तो बात ही नहीं है। कहे कि कैसे नहीं टक्कर का बात है? संसद का चुनाव में भी तो यही बोल रहे थे, तो तभी तो ऐसा नहीं हुआ। बात रह गया कि जो भी यहाँ पिछले बार जो यहाँ चुनाव हुआ था, जीत हासिल कितना में हुआ था वो तो सबको पता है। अभी हम लोग का वोट कितना आया है? 53,000 कुछ आया है, लगभग 54,000 वोट आया है। तो कहीं न कहीं हम लोग का जीत यही है। तो हम लोग और ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे हैं, इससे भी और ज़्यादा हम लोग का वोट आएगा। बाकी टक्कर का जो बात करें तो यहाँ जेबी केसेस आगे है। काहे कि अभी हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, हर समुदाय से मिल रहे हैं, सब तरह से यही कहना है कि इतना दिन से किसी को न किसी को मौका दिए हैं, लेकिन हमारे साथ वो धोखा दिए हैं। तो इस बार हम लोग सब संकल्प लिए हैं कि इस बार विधानसभा करेंगे हम लोग। क्या लगता है 2024 में अगर टाइगर जयराम महतो की सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है कि और जो नेता लोग हैं उन लोग के जैसा क्या टाइगर जयराम महतो नहीं बदलेंगे? देखिए, बात रह गया कि बदलने का, तो अगर बदलने का रहता ना तो बदलने का वो कब के बदल रहते। लेकिन अभी तक कहीं आप सुने हैं? अभी उनका भाषण में भी कहीं सुने होंगे कितना उनके पास ऑफर आया है। बोल के आदमी बहुत कुछ जाता है, लेकिन करने के टाइम वो अपना गद्दी में खुश होकर रहता है। देखिए, कहीं न कहीं आपको तो विश्वास देखना ही पड़ेगा। दुनिया में अभी विश्वास दुनिया से टिका है और किसी को न किसी को वोट दिए हैं तो विश्वास देख के दिए हैं। तो इसको तो हम अभी तक कहीं वोट नहीं किए हैं, तो एक बार मौका दे के देखेंगे। अच्छा काम करते हैं तो फिर इनको आगे भी ले जाएंगे। तो फिर आप कैसे मान रहे हैं कि जितना कोई आ रहा है सब इसी तरह बोल के जा रहा है? यहाँ टाइगर जयराम दादा तो कभी आए नहीं है, फिर हम उसके बारे में अभी कैसे टीका टिप्पणी कर सकते हैं? इतना विश्वास कैसे दिखा रहे हैं आप? देखिए, इसलिए विश्वास दिखा रहे हैं कि अभी वो कोई पद में नहीं है, ना एक वार्ड है, ना मुखिया है, ना विधायक है, ना सांसद है, फिर भी अभी गरीबों के साथ है और हक अधिकार दिलाने में आगे है। तो इसी में विश्वास बन रहा है कि अभी झारखंड के हित के बारे अगर सोच सकते हैं, यहाँ का रोजगार के बारे सोच सकते हैं, यहाँ का विस्थापन का दर्द के बारे समझ सकते हैं, स्थानीय नीति के बारे समझ सकते हैं, तो टाइगर दादा ही समझ सकते हैं। जेबी केसेस में काफ़ी लोग जेबी केसेस को छोड़ रहे हैं और काफ़ी लोग
आ रहे हैं जा रहे हैं, हम्म। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, बात रह गया कि आप जेबी केसेस आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो आप कितना लोग को देख रहे हैं, किस पे आप इंडिकेट कर रहे हैं, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अभी तक तो हमने देखा है कि बहुत से लोग यहाँ जुड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में देखने में आया है जेबी केसेस 2 बना है, जो कि संजय मेहता बना है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको वो जानकारी नहीं है कौन है जेबी केसेस 2, उसको नहीं जानते। सिर्फ जानते हैं जेबी केसेस मतलब टाइगर दादा जो संगठन बनाए हैं वही रजिस्ट्रेशन होकर अभी जेल कैंप पार्टी का रूप लिए हैं। तो ये जो संजय मेहता हैं, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा ना, जैसे ये भी तो बनाया है दूसरा पार्टी। नहीं, हमको ये जानकारी नहीं है दूसरा पार्टी अब कौन सा बना है, वो हम नहीं जानते हैं। और एक अभी ज़्यादातर जेबी केसेस में पूंजीपति लोग आ रहे हैं, ठीक है, और क्या लगता है आपको कि टाइगर भैया जैसे कि पूंजीपतियों को देंगे टिकट, या फिर जो पहले से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग गरीब हैं और अभी जान के ही पूंजीपति लोग आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि देंगे? देखिए, बात रह गई अगर यहाँ टिकट देने का, तो दादा इस पर विचार कर ही रहे हैं टिकट किनको देना है। काहे कि आज तक जो संघर्ष यहाँ किए हैं, तो कहीं न कहीं पूंजीपति लोग संघर्ष अभी तक आए नहीं है संघर्ष में। आजकल जुड़ रहे हैं तो जयराम दादा की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। तो बाकी अगर टिकट का बात हुआ तो ऐसा नहीं लगता है कि अचानक कोई पूंजीपति लोग यहाँ आते हैं और उनको टिकट मिलती है। कहीं न कहीं सोच समझ के टिकट देंगे, संघर्षकर्ता को ही टिकट देंगे। पहले जो आंदोलन करते थे उनका कहना है कि लोग उनका विचार से नहीं बल्कि टिकट के लालसा में आ रहे हैं इस जेबी केसेस में, तो आपको क्या लगता है इसमें? जो टिकट के लालसे में अगर यहाँ आए होंगे या फिर आ रहे हैं तो टिक नहीं पाएंगे। काहे कि यहाँ कहीं न कहीं संघर्ष किया है, यहाँ का शोषण को झेला है। तो अब पार्टी अगर बना है तो कहीं न कहीं आंदोलन का रूप लेके बना है। तो उस आंदोलन में वो बड़े बड़े पूंजीपति लोग खड़ा नहीं थे। अगर अभी जुड़ रहे हैं तो उनका विचारधारा से जुड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पूंजीपति देख कर देंगे। सीजीएल को लेके उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आंदोलन चल रहा है ना, तो उसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि जो आंदोलन करवा रहे हैं तो कोई छात्र अपने से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अगर वो सीजीएल का बात है तो सीजीएल के एग्जाम सही से लेते, यहाँ सही से रिजल्ट देते तो आंदोलन नहीं होती। बार बार सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, बार बार रद्द हो जा रहा है, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार बिका जा रहा है। तो कहीं न कहीं बिकने वाला का हाथ और बिकाने वाला का हाथ कहीं न कहीं यहाँ सत्ताधारी लोग के है, तभी इस तरह हो रहा है। अभी देखा जाए कि कल परसों जो ये सीजीएल का एग्जाम हुआ ना, 2 दिन नेट बंद कर दिए थे। इनको ये समझना चाहिए कि जो पेपर लीक करते हैं उसको पकड़ना चाहिए। ये क्या करते हैं, नेट बंद कर देते हैं। तो इसके पास कहाँ क्षमता है ये? आपको तो डायरेक्ट पकड़ना चाहिए कि जो पेपर लीक कर रहा है उसको, जो बेच रहा है उसको पकड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन लोग यहाँ पे शामिल होंगे? देखिए, शामिल कहीं न कहीं दोषीदार तो वही होंगे जो यहाँ सत्ता में है। अगर आप सत्ता में हैं, राज्य का अगर मुखिया हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं चीज़ों को कि कहाँ से लीक हो रहा है, तो गलती आपका है।